Good morning to everyone. Today we will be discuss the topics for BSc Part First, Physics Third, Electromagnetics and Unit Past. क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, समावेशित गोले की स्तर विद्युत ऊर्जा। सबसे पहले तो देखें कि यह समावेशित गोला क्या है। व्हाट इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर? कि एक ऐसा गोला, एक ऐसा स्फीयर जिसके अंदर तक पूरी तरह से यूनिफॉर्मली समान रूप से आवेशित कर दिया जाए, यानी इसके अंदर तक पूरा आवेश पूर्ण रूप से भरा जाए, सेंटर से लेके परिधि तक, आखिरी पॉइंट तक इसमें पूरी तरह से समान रूप से आवेशित कर दिया जाए, तो इस गोले को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब हम चाहते हैं इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्तर विद्युत ऊर्जा। ये क्या होती है स्तर विद्युत ऊर्जा? आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले किसी समावेशित गोले की स्तर विद्युत ऊर्जा दिए गए बिंदु पर अनंत से स्तर विद्युत बलों के विरुद्ध लाए गए आवेशों को संग्रहित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। क्या अर्थ है इसका? यह है कि किसी पॉइंट पे मान लो हम पूरा गोला बनाना चाह रहे हैं, बना हुआ नहीं है, गोला बनाना है। अब हम अनंत से, इनफाइनाइट से, मतलब बहुत दूर से उन आवेशों को इकट्ठा कर रहे हैं उस गोले को बनाने के लिए। तो हमें जो वर्क करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट में करना पड़ता है? स्तर विद्युत बल के लिए। ये बल कहाँ से उत्पन्न होता है? कि जो एक बार लाके हमने इकट्ठा कर दिया चार्ज, वो कोई इकट्ठा हो गया, उस पर नया चार्ज आएगा, वो उन दोनों क्योंकि प्रकृति सेम है, तो नए चार्ज और जो पहले पूर्व में जो संग्रहित आवेश है, उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना है और उस आवेशों को लाके उसके ऊपर डाल देना है। इस तरह से धीरे 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 जीरो रेडियस, थोड़ी रेडियस बढ़ते 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 जो पूरा गोला हम डिसाइड करते हैं, वो पूरा गोला बन जाता है। तो इन सब आवेशों को लाने में जो किया गया कार्य होगा वह इसकी स्तर विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। इसका यदि हम शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या है, देखते हैं। Thus, the energy required to build a uniformly charged sphere in a space is called electrostatic energy of the sphere। कि यदि हमें एक समावेशित चालक गोला बनाना है तो उसको बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो किया गया कार्य होता है, उसको हम स्तर विद्युत कहते हैं, स्तर विद्युत ऊर्जा कहते हैं उस गोले की। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, क्या तरीका है, आइए हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसके लिए हमें ये माना है कि जो हमारा फाइनल गोला बनेगा कैपिटल आर त्रिज्या का, उस पर हमें कैपिटल क्यू आवेश पूरी तरह से समावेशित करना है। मीन्स कैपिटल क्यू को इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गोले के जो आवेश घनत्व प्राप्त होता है, रो इक्वल टू टोटल चार्ज बाय द टोटल वॉल्यूम, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। एंड द रो जो मिलता है हमें वो आएगा 3Q बाय द 4 पाई आर क्यूब। अब ये ट्रिक्स क्या है इसको बनाने के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए यह माना गया कि इसे अनेक सकेंद्रीय गोलों को जोड़कर बनाया गया है। ये ट्रिक्स है, क्या है समझते हैं। कि हमें उस सेंटर पे एक सेंटर डिसाइड कर लिया, उस पर एक छोटा गोला वहाँ से उठा के लाया आवेशित करने के लिए, अनंत से इस पे लाए, दूसरा उसके ऊपर एक छोटा गोला और डाल दिया, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से खूब सारी परत बना दी हमने, और फाइनली हमारा जो रिक्वायर्ड गोला है वो बन जाता है। इस जो इकट्ठा करने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो किया गया कार्य होता है, वो ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो मानते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम गोला बना रहे हैं तो उस समय पे एक छोटा गोला जिसकी त्रिज्या आर है, उस पर क्यू आवेश संग्रहित हो गया है। तो आवेश क्यू को लिख सकते हैं आवेश घनत्व गुणा आयतन। आवेश घनत्व रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब।
दिस इज द चार्ज डेंसिटी, ये पूरे गोले के लिए समान रूप से होगी। सो इस गोले पर जो चार्ज आता है वो आएगा कि स्मॉल क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू द रो। इस अविशुद्ध गोले की सतह पर विद्युत विभव इस चार्ज के कारण कितना आता है हम सब जानते हैं, विभव बराबर लिखते हैं के क्यू बाई आर। के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो के बाई द आर, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 4/3 पाई आर क्यूब रो, तो ये मिलता है 4 पाई के रो आर स्क्वायर बाई 3। माना कि इस गोले की त्रिज्या r से बढ़ाकर r प्लस डी आर करने के लिए इस पर आवेश वितरित करना है। अब मान लो हमारा स्मॉल r का तो बन गया, उस पर विभव आ गया। अब इसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं, इस पर और आवेश डालना चाहते हैं, तो त्रिज्या बढ़ जाएगी r से बढ़कर r प्लस डी आर, और जो चार्ज बढ़ जाएगा वो q से q प्लस डी क्यू। तो इसके लिए जो अनंत से इसके सतह पर लाने में जो किया गया कार्य होगा डी क्यू के लिए, हम सब जानते हैं विभवांतर की परिभाषा, विभव की परिभाषा के लिए कि अनंत से इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव के बराबर होता है। सो जो विभव आएगा वो आता पाई इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। सो जो किया गया कार्य होगा इस आवेश को, इस छोटे आवेश डी क्यू को लाने के लिए, वो आएगा विभव गुणा आवेश फाई इंटू डी क्यू। परंतु डी क्यू आवेश की वह मात्रा है जो आर त्रिज्या तथा मोटाई डी आर के गोलीय कोष को दिया गया है। मीन्स जो अलग से हमने कोष बनाया, सेल डेवलप किया है, उस पर जो चार्ज स्टोर आएगा वो डी क्यू आएगा। एंड डी क्यू इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, उस परत का, उस गोलीय कोष का। दोनों तीनों इक्वेशन की थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो जो रिजल्ट मिलता है हमें वो मिलता है डी डब्ल्यू इक्वल टू 4 पाई के रो आर स्क्वायर बाई 3 रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। एंड दिस इज इक्वल टू, हम रीअरेंज करें, कैलकुलेट करें इसको, तो 4 पाई आर स्क्वायर के रो स्क्वायर आर 4 डी आर डिवाइड बाई 3। दिया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। जो हमने कार्य किया है इस पर वो कहाँ जाएगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वन। सो दिस इज डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर के रो स्क्वायर आर 4 डी आर बाई द 3। अब हम चाहते हैं पूरे गोले के ऊपर कितनी स्थिति ऊर्जा आती है, तो उसके लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए स्थिति ऊर्जा में वृद्धि आएगी u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डी यू, एंड दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या केंद्र में 0 त्रिज्या वाला गोले से लेके आखिरी जिसकी कैपिटल आर त्रिज्या है, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू मूव करती है, वेरी करती है, 0 से आर आ जाएगी। 16 पाई स्क्वायर के रो स्क्वायर आर 4 डी आर बाई द 3, दैट इज वी हैव राइट इट। एंड इंटीग्रेट करें, आर 4 का इंटीग्रेशन आएगा आर 5 बाई 5, और इसकी जो लिमिट्स होगी 0 टू आर, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर 5 बाई द 5 मल्टीप्लाइड बाई द 3। सो दिस इज 16 बाई 15 पाई स्क्वायर के आर 5। अब हम रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो रो होता है 3q 4 पाई आर क्यू, जो इक्वेशन फर्स्ट में लिखी थी हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। सो दैट इज द स्क्वायर ऑफ इट, कैलकुलेट किया हमने, तो जो रिजल्ट मिलता है वो आता है u इक्वल टू 3/5 की क्यू स्क्वायर बाई द आर, बाकी सब फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इस पूरे गोले को समावेशित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो आएगी, संग्रहित ऊर्जा आएगी, किया गया कार्य आएगा, वो आएगा 3/5 की क्यू स्क्वायर बाई आर, where q is the charge stored in this one entire charge and capital R is the radius of it. This is a very important concept in physics. Now इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण लें कि इस बार हम ले रहे हैं चालक गोला। पहले लिया था हमने चालक गोला, या जिसको समावेशित करना है, पूरी अंदर तक आवेशित करना है। अब हम ले रहे हैं चालक गोला को आवेशित करने के लिए आवश्यक कार्य। हम सब जानते हैं चालक पे जो भी आवेश देते हैं वो कहाँ पाया जाता है, इसकी सतह पर। तो जो भी चार्ज देंगे वो इसकी सतह पे इकट्ठा होगा, अंदर उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। तो इस तरह से एक तरह से ये मान के चलें कि हमें दो
बॉल बनानी है एक तरह से। पहले जो हमने किया था समावेशित करने के लिए, तो ऐसी बॉल जिसके अंदर तक मटेरियल भरा हुआ हो। जैसे हम क्रिकेट की बॉल खेलते हैं तो उसके अंदर पूरी भरी हुई रहती है, इस तरह से उसको तुम कहेंगे समावेशित है, पूरा अंदर तक आवेशित है, अंदर तक भरा हुआ है। दूसरा, जो छोटे बच्चे रबर की बॉल खेलते हैं जिसमें अंदर जो मटेरियल रखता है, रबर होता है, वो केवल बार बार सतह पे अंदर खोखली होती है। चालक गोला उसकी तरह है कि जो आवेश दिया गया है वो केवल इसकी सतह पर है। सो आइए देखते हैं चालक गोले के लिए कितनी संग्रहित ऊर्जा होती है। सेम कंडीशंस वी हैव टू अप्लाइड। माना कि एक आर त्रिज्या के गोले को कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करना है, वही स्टाइल है। इसमें ये फिगर जो थोड़ा सा इसको चेंज करना है। चालक गोले में आवेश केवल गोले की सतह पर ही संग्रहित होता है, अंदर नहीं होता। अतः माना किसी समय आवेश क्यू है तो इस पर जो विभव होता है वो आता है पाई इक्वल टू के क्यू बाई आर, क्योंकि त्रिज्या इसकी कैपिटल आर ही रहेगी। आवेश जो आएगा आर की सतह पे आएगा। इस क्यू आवेशित गोले पर अतिरिक्त आवेश डी क्यू संग्रहित करने के लिए किया गया कार्य, इसके ऊपर इसकी सतह पे अतिरिक्त चार्ज डी क्यू डाल दें तो जो किया गया कार्य आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू फाई इंटू डी क्यू होगा। सो फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, डी डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू बाई आर इंटू द डी क्यू। इंटीग्रेशन कर दें, गोले को संपूर्ण आवेश क्यू इक्वल टू जीरो से क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू तक आवेशित करने में किया गया कार्य आएगा डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द डी डब्ल्यू एंड जो वेरी करता है क्यू की वैल्यू जीरो से कैपिटल क्यू होती है। सो जीरो टू कैपिटल क्यू के क्यू बाई आर डी क्यू। इंटीग्रेशन किया हमने तो मिला के बाई आर स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई द टू, इसकी वैल्यू जो आती है जीरो टू क्यू। सो दैट इज यू डैश कह सकते हैं इसको। मान लो संग्रहित ऊर्जा को पहले हमने यू से डिफाइन किया था, अब यू डैश हो जाएगा। सो दिस इज 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। सो चालक गोले को जो आवेशित करने के लिए जो आवेश जरूरत पड़ेगी कार्य की वो इतनी आएगी 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, या इसकी स्थिर विद्युत ऊर्जा आएगी चालक की 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। आर त्रिज्या के गोले को समावेशित करने तथा इसी चालक के गोले को आवेश के चालक गोले को आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा। मीन्स एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज करें और एक इसी तरह का जो चालक गोला उन दोनों की अनुपात करें, कंपेयर करें, तो मिलता है यू समावेशित डिवाइड बाई यू चालक 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। बाकी फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी 6/5। इसका मतलब ये हुआ कि समावेशित गोले पर जो स्टोर चार्ज है वो इसकी तुलना में, चालक गोले की तुलना में अधिक होता है, इस पर ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। कितना होगा 1.2 टाइम्स ऑफ दिस वन चालक गोला।